अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। बेसिकली जो आपके मॉड्यूल के अंदर मेंशन है डिफ्यूजन प्रोसेस एंड एडॉप्शन प्रोसेस। डिफ्यूजन का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग लें तो वो क्या है, वो ये है कि एक चीज़ दूसरे के अंदर मर्ज होना, इन्फ्यूज़ होना। ठीक है। अब क्योंकि हम ये मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं और कंज्यूमर बिहेवियर पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इसका सिंपल जो डेफिनेशन या मीनिंग बनता है वो ये है कि किस तरह एक कंज्यूमर न्यू प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और न्यू प्रोडक्ट उसके लिए क्या है, क्या ऐसी प्रोडक्ट होगी तो वो उसको कंसीडर करेगा कि ये न्यू प्रोडक्ट है। और सबसे पहले जो इस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है वो नीड रिकग्निशन की है, कि उसके अंदर ये ड्राइव स्टिमुलेट की जाए कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। तो उसका एक इमोशनल कंटेंट इल्यूमिनेट करना और उसके लिए उसको कन्विंस करना कि ये आपकी नीड है, आपकी ये प्रोडक्ट, वो सारा कुछ जो है वो आपको डिफ्यूजन में आ जाता है। ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज़ द मैक्रो प्रोसेस। ये एक मैक्रो प्रोसेस है, मतलब लार्जर स्केल पे ये प्रोसेस है, जिसमें बाय विच द एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनोवेशन, यानी कि जो इनोवेशन मतलब न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रही है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू आइडिया और कोई भी नई प्रैक्टिस जो मार्केट में आ रही है, उस मार्केट सेगमेंट में ओवर टाइम। ठीक है। डिफरेंट इनोवेशन ये है कि एक तो ये मैक्रो प्रोसेस है, उसके बाद इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रैक्टिस है, जो भी आइडिया है उस मार्केट सेगमेंट के अंदर और उस पूरे टेन्योर में वो कितनी जल्दी एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है। डिफ्यूज़ होती है, वो इनोवेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है इन द होल प्रोसेस। मतलब फॉर इंस्टेंस जब नेस्ले जूसेस आए, ठीक है, तो उन्होंने उसकी प्राइस कम रखी। क्यों? क्योंकि अभी उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है। उस सोशल सिस्टम के अंदर, उस सेगमेंट के अंदर उसकी अवेयरनेस नहीं थी और वो एक न्यू प्रोडक्ट थी। लाइक आप नेक्टर निकाल रहे हैं, आप उसको जूस नहीं कह रहे, आप उसको नेक्टर कह रहे हैं। ठीक है। और इसको आप प्योर कह रहे हैं। तो वो जो प्रोडक्ट थी उसका कम्युनिकेशन, अभी उसकी कम्युनिकेशन पूरी नहीं थी और वो एक जस्ट एक जूस, आम मतलब जूस की तरह कंसीडर होती थी। डैट इज़ वाई वो इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं थी, वो बस एक हेल्दी प्रोडक्ट की तरह उन्होंने कंसीडर करवाई। बट जो मार्केटिंग टीम थी जिन्होंने ये पूरी इनोवेशन की, उसने ये चीज़ इंश्योर करवाई, मतलब उनकी टीम तक ये बात थी कि हम लोगों ने इसको मैच्योर करना है, हम लोगों ने इसको आगे लेके जाना है। ठीक है। हम लोगों ने इसको इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना है। तो वो उसके अंदर चेंजेस करते रहे, उसके अंदर अडॉप्शन करते रहे, उसके अंदर ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते रहे। तो वो इनोवेशन डिफ्यूज़ जो हुई है वो विद टाइम, मतलब वो काफ़ी टाइम लिया है उसने। और अब नेस्ले जूस के आप प्राइस देखें वो सबसे ज़्यादा है और अब उसका जो कंपैटिटर्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोडक्ट कि वो क्या है। ये तो हमने एक आम सी एग्जांपल ली थी। मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज़, ये सारा कुछ भी टाइम लेती हैं। मतलब सैमसंग एक एंड्रॉयड फ़ोन उस कंपनी में आता था, जब वो आगे गया तो उसने ये चीज़ इंश्योर करने की कोशिश की, मतलब अपने कस्टमर्स को उसने बताने की कोशिश की कि हम बहुत हाई और एडवांस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डैट इज़ वाई हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं आपसे। ठीक है। फिर वो एलईडीज़ की तरफ चला गया, फिर वो वॉशिंग मशीन्स की तरफ चला गया। तो वो एक इनोवेशन थी और उसको डिफ्यूज़ करना, ठीक है, अपने सेगमेंट के अंदर, वो थोड़ा मुश्किल था और टाइम टेकिंग था। उसके लिए डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन उसको यूज़ करने पड़े। फॉर्मल बेसिकली वो यूज़ करता था और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस थे और पर्सनल ग्रुप्स में एज सच नहीं था, उनके बस मार्केट सेगमेंट था और वो उसी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन ये क्या है? एक मैक्रो प्रोसेस है जिसमें एक्सेप्टेंस उस इनोवेटिव प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है उस मार्केट सेगमेंट के अंदर और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। ठीक है। ये सब कुछ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। अब इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो इनोवेशन है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सोशल सिस्टम है और एक टाइम है। ठीक है। एक टाइम है। इनोवेशन के अंदर न्यू प्रोडक्ट, मॉडल और सर्विस आ जाता है। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल, वर्बल, जेस्चर, पर्सनल और इम्पर्सनल ग्रुप्स। सोशल सिस्टम आप स्पेसिफिकली अपने मार्केट सेगमेंट की, अपनी टारगेट मार्केट की बात करें, और टाइम जितना भी आपको रिक्वायर्ड है अपनी उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है। ये आपकी हो गई डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ठीक है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। इन कंट्रास्ट जो इनोवेशन एडॉप्शन प्रोसेस है वो क्या है? वो माइक्रो प्रोसेस है, स्मॉल लेवल पे है।
that focuses on the stages, ठीक है, through which an individual consumer passes when deciding to accept or reject a new product. डिफ्यूजन में रिजेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, जस्ट ये है कि कितना टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। जबकि जो इनोवेशन एडॉप्शन प्रोसेस है ये तभी पॉसिबल है जब वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाए और जो कंज्यूमर है वो जब भी उस तरह की कैटेगरी परचेज में जाए तो वो वही प्रोडक्ट परचेज करो। तो आपका जो इनोवेशन एडॉप्शन प्रोसेस है वो एक माइक्रो प्रोसेस है जो कि उन स्टेजेस पे रिलाई करता है जिससे एक इंडिविजुअल गुजर रहा है उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में या रिजेक्ट करने में, ठीक है। वो अवेयरनेस हो सकती है, वो ट्रायल हो सकता है, वो इस तरह की आगे इसकी फर्दर डिस्कशन है कि वो कौन कौन सी स्टेजेस होंगी। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मैक्रो है जबकि इनोवेशन एडॉप्शन प्रोसेस माइक्रो है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है उसके अंदर ही आपका एडॉप्शन प्रोसेस आ जाता है कि पहले वो जो प्रोडक्ट है वो एडॉप्ट की जाती है बाय द कंज्यूमर्स, देन वो उस पूरे सेगमेंट के अंदर डिफ्यूज़ होती है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और थ्रू डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये एक डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशंस में। द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, वेरीज अमंग प्रोडक्ट डेवलपर्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। अब न्यू प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है ये हर किसी के लिए वेरी करता है, ठीक है। फ्रॉम कंज्यूमर जो होता है वो क्या कहता है कि इनोवेशन रिप्रेजेंट एनी आइटम दैट द कंज्यूमर परसीव्स एज न्यू। कोई भी ऐसी चीज़ जो कंज्यूमर परसीव करे कि ये नहीं है वो उसके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब या उसने वो चीज़ पहले कभी इस्तेमाल नहीं की तो वो उसके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट है। जो कुछ मार्केटर्स हैं उन्होंने मेंटेन किया जो न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं उनको 3 कैटेगरीज में रखा जाएगा, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करेंगी द एक्सटेंट टू विच दे रिक्वायर कंज्यूमर्स टू चेंज एग्जिस्टिंग कंजम्पशन बिहेवियर और बाइंग पैटर्न्स। 3 कैटेगरीज में रखा जाएगा उन न्यू प्रोडक्ट्स को कि कब कंज्यूमर्स अपना जो बाइंग पैटर्न है या अपना कंजम्पशन बिहेवियर है उसको चेंज करेंगे न्यू में, ठीक है। मतलब आप पहले एक चीज़ उसी जगह से एक लोकल चीज़ ख़रीद रहे थे और अब आपने वो उसी मॉल से आप लोकल चीज़ ख़रीद रहे थे, अब वो ब्रांड की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो आप शिफ्ट हुए हैं अपने बिहेवियर से न्यू बिहेवियर की तरफ या अपने प्रीवियस बाइंग पैटर्न से न्यू बाइंग पैटर्न की तरफ। Many marketers maintain that new products should be classified into 3 categories, reflecting the extent to which they require consumers to change existing customer behavior or buying patterns. ठीक है, आपने इसमें शिफ्ट करना होता है, मार्केटर्स ने शिफ्ट करना होता है प्रीवियस बाइंग पैटर्न से न्यू पैटर्न्स की तरफ, ठीक है। फिर इसके अंदर जो 3 इनोवेशन की कैटेगरीज उन्होंने बताई नहीं है, एक कंटिन्यूस इनोवेशन है, हैज़ द लीस्ट डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस ऑन एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर, ठीक है। मतलब कंटिन्यूसली आप इनोवेटिव फेज़ में हैं, आप इनोवेट करते रह रहे हैं। अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे उन्होंने एप्पल का कहा है तो उन्होंने एप्पल के अंदर डिफरेंट वर्जन्स निकाल दिए हैं, हर साल वो अपना या हर 2-3 साल बाद वो अपना लेटेस्ट वर्जन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। डैट मीन्स कि आप कंटिन्यूस इनोवेशन में हैं, इसमें कोई डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एक दफ़ा जो बिहेवियर इस्टेब्लिश हो गया उस कंपनी की कोशिश होती है कि हम उसके अंदर फीचर्स ऐड करते रहें ताकि उसी में कंज्यूमर रहे। Next is dynamically continuous innovation. Is somewhat more disruptive than a continuous innovation, but still does not alter established behavior. ये थोड़ी सी मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर भी बिहेवियर जो एक दफ़ा बन चुका होता है वो चेंज नहीं होता। इट मे इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिजिटल कैमराज, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स। मतलब इसके अंदर भी उन्होंने उन्हीं कैटेगरीज में चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूस इनोवेशन में आप कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं और डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन में आप कंपटीशन के साथ चल रहे हैं, ठीक है। एक तो है कि आप जनरली खुद से इनोवेट करते जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन डायनेमिकली क्या, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेट इज़ वाई आप चेंज लेकर आ रहे हैं। तो वो किस में आ जाती है, डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन कहते हैं ना, ये बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। यानी कि हर तरह के इन्वायरमेंट में आपका एडजस्ट हो जाना, तो ये इस तरह की इनोवेशन होती है। फिर डिसकंटिन्यूस इनोवेशन रिक्वायर्स कंज्यूमर्स टू अडॉप्ट न्यू बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स से रिक्वायर किया जाता है कि वो न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट करना है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एयरप्लेन्स, रेडियोज, टीवीज, ऑटोमोबाइल्स, फैक्स मशीन, पीसीज, वीडियो का कैसेट रिकॉर्डर, मेडिकल सेल्फ टेस्ट किट्स एंड द इंटरनेट।
अब ग्रेजुअली हम लोग चेंज की तरफ आते रहे, हम लोग इनोवेट करते रहे हैं, और ये सारी डिसकंटिन्यूस इनोवेशन है। पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पास टेलीफोन मोबाइल कैमराज आएंगे, फिर मोबाइल कैमराज से वो क्या मैं कह रही हूँ, मोबाइल आएंगे वो डिजिट्स वाले और हेड कीपैड वाले, फिर उसके बाद वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में आता है, बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसको भी अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर्स थे, उसके बाद जब लैपटॉप्स आए तो काफ़ी हद तक लोगों ने लैपटॉप को प्रेफरेंस दिया। ऐसा नहीं हुआ कि पीसी के अंदर उन्होंने चेंजेस कर दी, जस्ट एक पूरी मतलब हार्डवेयर ही चेंज कर दिया गया। तो वो किसके अंदर आ जाता है, डिसकंटिन्यूस इनोवेशन की तरफ। ठीक है, ओके। अब आगे हम इसके चलते हैं। इसमें प्रोडक्ट फीचर्स डैट अफेक्ट एडॉप्शन, कुछ फीचर्स हैं जो कि एडॉप्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। Not all new products are equally likely to be adopted by consumers. Some products catch on very quickly. ठीक है, हर जो न्यू प्रोडक्ट होती है ना, ज़रूरी नहीं है वो कंज्यूमर्स जो है ना फ़ौरन से अडॉप्ट कर लें। समटाइम्स आपको ऐसे फ़ीचर्स ऐड करने पड़ते हैं जो कि अडॉप्शन को आसान करते हैं। ठीक है, चीज़ों को अडॉप्ट करना, चेंज लेकर आना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। डैट इज़ वाई आपको ग्रेजुअली चेंज की तरफ जाना होता है। आप एकदम से अगर चीज़ों को करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ठीक है, डिफरेंट रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड 5 प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स व्हिच आर डिटेल्स नेक्स्ट। डिफरेंट रिसर्चर्स जो थे, जो डिफरेंट के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने 5 ऐसी मतलब बताई कि अगर प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो वो कंज्यूमर्स के लिए एक्सेप्ट करना ईजी होगा उन न्यू प्रोडक्ट्स को। और वो क्या हैं? सबसे पहले तो वो है एक तो रिलेटिव एडवांटेज। ठीक है, रिलेटिव एडवांटेज ये है कि जब कंपेटिटर्स से आप अपनी प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, या एक कंज्यूमर ही अपनी कंज्यूमर जो कि वो चीज़ परचेज़ कर रहा है, वो जब एनालिसिस करेगा कि मैं कोक लूँ या पेप्सी लूँ, उसको एडवांटेज नज़र है कोक में, तो वो कोक की तरफ जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई एडवांटेज आपके प्रोडक्ट में ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर को लगे कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये चीज़ परचेज़ करना एज़ कम्पेयर टू कंपेरेटर प्रोडक्ट। ठीक है, या कंज्यूमर को ये लगे कि अगर मैं ये चीज़ परचेज़ करूँगा तो मुझे डबल चीज़ मिल रही है इन ए सिंगल वैल्यू। मतलब मैं जो सर्व कर रहा हूँ, जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे उसके अगेंस्ट डबल वैल्यूज़ मिल रही हैं। जबकि मैं अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लूँगा तो मुझे सिंगल ही बेनिफिट मिलेगा, जो चीज़ बस मैं जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है बस वही मेरे पास आएगी। लेकिन अगर मैं ये वाली प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा तो मुझे डबल बेनिफिट होगा। तो ये रिलेटिव एडवांटेज में आता है, या इसको मतलब ये आगे फर्दर डिस्टिंक्टिव एडवांटेज में बन जाता है, या कंपैरेटिव एडवांटेज में बन जाता है। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करवानी होती है मार्केटर्स को, जिससे acceptance आसान हो। Relative advantage is the degree to which potential customers perceive a new product as superior to existing substitute. For example, cellular telephones enables users to be in communication with the world and allows users to both receive and place calls and text messages. ठीक है, अब उन्होंने मतलब पहले एक लेटर फॉर्म था कि पहले आप लेटर के थ्रू लोगों को मैसेज भेजते थे और उसके थ्रू आपको आता था। जब फ़ोन्स आए तो ये चीज़ क्या हो गई, रिप्लेस्ड हो गई। तो ये बेसिकली रिलेटिव एडवांटेज था कि हमें हमारा मैसेज भी पहुंच रहा है, हम लोग कॉल भी कर सकते हैं और हमें उसी टाइम इसका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई। ठीक है, अच्छा, अब क्लास ऐसा है कि ये वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्ट करती हूँ।